चलिए एडोब का ये जो जनरेटिव फिल का हमारा सफ़र है इसको आगे ले जाते हुए हम आज देखते हैं कि एडोब में जनरेटिव रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किस तरह से काम करती है। हमने देखा था कि टेक्स्ट इमेज किस तरह से वर्क करता है, जनरेटिव फिल क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट्स किस तरह से एडोब फायरफ्लाई में दिए जाते हैं। अब जो ये एडोब का फायरफ्लाई है ये एक्चुअली एआई का एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। एआई टूल्स का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मुख्तलिफ एआई टूल्स की हेल्प से मुख्तलिफ रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आज देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जनरेटिव रिकॉर्डिंग। ये वाला ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि अपलोड एसवीजी फाइल। एक्चुअल में अगर आपको पता नहीं होगा कि एसवीजी फाइल होती क्या है, एसवीजी फाइल्स का एक ऐसा फॉर्मेट है जो एट अ टाइम जिसकी में ड्यूअल नेचर होता है, ऐसा कह सकते हैं। इस फाइल का एक ड्यूअल नेचर होता है। किस तरह से? ये फाइल आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जहाँ पर एक इमेज फाइल होनी चाहिए थी वहाँ पर भी इस फाइल को यूज़ किया जाता है। और सेम टाइम इसका जो वेक्टर है, वेक्टर आपको पता होगा कि वेक्टर उस फाइल को कहते हैं जो स्केलेबल होती है और जो हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग, ताकि उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो वेरिएशंस होती हैं, उनको चेंज कर सकें। अब एसवीजी फाइल हमें चाहिए तो इसके लिए भी एडोब का ही टूल एक अवेलेबल है। मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है, मैं निकालता हूँ एक पैरट। पैरट यहाँ पर पैरट का एक फ़ोटो मेरे पास आ गया। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, इसको मेरे डेस्कटॉप पे ही मैं डाउनलोड करता हूँ। इसको लिखता हूँ मैं पैरट। लेकिन ये जो फोटोग्राफ हो गया सेव, ये हो गया सेव एज अ जेपीजी फॉर्मेट में, ये सेव हो गया। लेकिन चाहिए मुझे ये एक्चुअल में एसपीजी फॉर्मेट में। तो करना क्या है मुझे, मैं यहाँ पर गूगल में सीधे लिखूँगा जेपैग टू एसपीजी। यहाँ पर एडोब का ही एक फ्री टूल आता है एडोब एक्सप्रेस के नाम से। यहाँ पर कन्वर्ट जेपीजी टू एसपीजी फाइल का ऑप्शन आता है हमें। तो अब अगर इस फाइल को अपलोड करेंगे, जो हमने अभी अभी डाउनलोड की है फाइल, इसको एडोब एक्सप्रेस में हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं वैसे। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड होने के बाद एक्चुअली में इसको वेक्टराइज करेगा। ये जो मेरी फाइल थी, ये जो मेरी जेपीजी इमेज थी, इसको एडोब एक्सप्रेस कन्वर्ट करेगा वेक्टर फाइल में और इसकी वेक्टराइजेशन कंप्लीट करेगा। जब इसकी वेक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज अ एडोब एसवीजी फाइल। अब एडोब एक्सप्रेस है, इसकी भी ब्यूटी ये है कि ये भी फ्री टूल है। पैरेट एसवीजी फाइल इसकी डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को मैं कोलोड्रा में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये एज अ एट अ टाइम हम किसी वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ इमेज फाइल। और इसकी जो न्यूअर नेचुरलिटी है वो ये कि ये वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। इससे आपको पता लग रहा होगा कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर, किस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब इसकी मुझे रिकवरिंग करनी है। एक तो ये तरीका है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसको, सिंपल सी बात है, किसी भी ग्राफिक्स, चाहे इलस्ट्रेटर हो या कोरल हो, किसी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में ओपन करके इसकी कलरिंग को चेंज कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन में है, मेरे पास ये है कि मैं सिंपली एडोब का जनरेटिव का रिकलरिंग का ऑप्शन यूज़ करूँ और एआई की हेल्प से इसकी कलरिंग करूँ। यहाँ पर ये फाइल अपलोड हो गई। एसवीजी फाइल का एक और बढ़िया और बेहतरीन, ये भी एक ब्यूटी कह सकते हैं कि ये इसका साइज़ बहुत ही कम होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर पैलेट रेड, ब्राउन एंड ग्रीन विद ब्लू। जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सैम्पल्स भी एडोब की तरफ से दिए गए हैं हमें। तो हम इन सैम्पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से कोई जो एडोब ने रखा है, कुछ प्रिफाइड कलर्स रखे हैं, कलर्ड पैनल्स रखे हैं, इनका यूज़ भी कर सकते हैं।
नीचे हम यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो एक मेरे पास एक एसपीजी फाइल थी, पैरट की पेंटिंग थी ये वाली, इसको डिफरेंट वेरिएट्स में अब एडोब ने कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से कलर पैलेट भी दे दिया गया है कि कौन से कलर्स इसमें प्रोमिनेंट है। अब सिंपल सी बात है कि मैं चाहूँ तो इसको एसवीजी फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, चाहे इलस्ट्रेटर या कोरलड्रा में इसको ओपन करता हूँ, या कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो, तो ये एज अ वेक्टर फाइल मुझे ओपन होती है और मुझे एक पूरी तरह से एक वेक्टर फाइल दी जाती है। इसकी जो भी मैं साइज़ चाहूँ वो साइज़ को दे सकता हूँ। इसकी रिसाइजिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फाइल में रास्टर की तरह पिक्सल्स यूज़ नहीं होते हैं बल्कि डायमेंशंस यूज़ होते हैं। इस वजह से इसको मैं जितना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, इसकी कलरिंग पे या किसी से पिक्सलेट नहीं होगी इमेज। एसपीजी फाइल का काम यही होता है कि एक फ़ाइल जो होती है एसपीजी फाइल, वो फाइल ड्यूअल नेचर में बनती है। वो हम एज अ इमेज भी यूज़ कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे, या फिर अगर हमें उस फाइल की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको एज अ वेक्टर फाइल किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एडोब का जो एडोब फायरफ्लाई है। इसमें जो जनरेटिव फिल का ऑप्शन आता है वो इस तरह से काम करता है। तो हमने अब देखा कि एडोब फायरफ्लाई में किस तरह से जनरेटिव फिल का ऑप्शन काम करता है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन किस तरह से होती है। सभी वीडियोस अवेलेबल हैं आई बटन पे भी, और शिफ्ट के प्लेलिस्ट में भी, एआई के प्लेलिस्ट में भी टेक्स्ट इफेक्ट्स भी हमने देखे और जनरेटिव फिल का ऑप्शन भी देखा। अब रहता है 3D टू इमेज, उसके बाद टेक्स्ट टू वेक्टर, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।